अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ हैं खैरियत से हैं। क्या आप भी बरतानिया जाने का ख्वाब देखते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि बरतानिया का विज़िट वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है? क्या आप ये समझना चाहते हैं कि इस वीज़े पर कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? क्या आपको ये फ़िक्र है कि वीज़ा फ़ीस कितनी है और अप्लाई कैसे करना है? और क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि किन गलतियों की वजह से वीज़ा मुस्तरद हो जाता है? आज के इस तफसीली वीडियो में हम आपको उन तमाम सवालों के आसान और सादा जवाब देंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर बात आम फहम अंदाज में समझाई जाए ताकि आप बगैर किसी एजेंट के खुद अपना केस समझ सकें। सबसे पहले ये जानते हैं कि बरतानिया का स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा असल में होता क्या है। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आप तक मुसलसल पहुँचती रहें। बरतानिया का स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले अलग अलग विजिट वीज़े हुआ करते थे। किसी के लिए फैमिली विजिट वीज़ा था, किसी के लिए बिजनेस वीज़ा था, किसी के लिए टूरिस्ट वीज़ा था, लेकिन अब बरतानिया ने इन सब को एक ही कैटेगरी में शामिल कर दिया है। इस वीज़े के ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक बरतानिया में रह सकते हैं। ये वीज़ा पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा मकबूल है क्योंकि इसके ज़रिए लोग अपने ख़ानदान वालों से मिलने, सैर व तफरीह करने, मुख्तसर तालीम हासिल करने और कारोबारी मुलाकातों के लिए बरतानिया जाते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि इस वीज़े पर आखिर कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। आइए अब इस बारे में तफसील से जानते हैं। अगर आप बरतानिया सिर्फ घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। आप वहाँ तारीखी मकामात देख सकते हैं, मुख्तलिफ शहरों की सैर कर सकते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकातें कर सकते हैं। बहुत से पाकिस्तानी ख़ानदान अपने बच्चों के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए भी इसी वीज़े का इंतखाब करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं और रास्ते में बरतानिया के एयरपोर्ट पर रुकना पड़े तो इस मकसद के लिए भी विज़िट वीज़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या कारोबारी अफराद भी इस वीज़े पर जा सकते हैं। अब हम यही अहम बात आपको बताने वाले हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या किसी कंपनी में मुलाजमत करते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप इस वीज़े पर बरतानिया जाकर कारोबारी मीटिंग्स में शिरकत कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में जा सकते हैं, नए मुआहदे कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट बरतानिया में चल रहा है तो आप इसका मुआयना भी कर सकते हैं। आप नई मशीनरी चेक कर सकते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप इस वीज़े पर बरतानिया में बाकायदा नौकरी नहीं कर सकते। आप किसी कंपनी से तनख्वाह नहीं ले सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्टूडेंट्स भी इस वीज़े से फ़ायदा उठा सकते हैं? आइए अब इस पर भी बात करते हैं। तालीम के मैदान में भी इस वीज़े की बड़ी अहमियत है। अगर आप 6 माह तक का कोई मुख्तसर कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस वीज़े पर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान का कोर्स, डांस कोर्स या कोई शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो स्टूडेंट्स डिस्टेंट एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो भी इम्तिहानात या असेसमेंट देने के लिए इस वीज़े पर बरतानिया जा सकते हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, नर्सेज और डेंटिस्ट के लिए भी ये वीज़ा बहुत अहम है। इसके अलावा मेडिकल स्टूडेंट्स क्लिनिकल अटैचमेंट के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ पाबंदियाँ मौजूद हैं। आप मरीजों का बराह रास्त इलाज नहीं कर सकते और ना ही तनख्वाह हासिल कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या इलाज की गर्ज से भी इस वीज़े पर जाया जा सकता है? आइए अब ये अहम मालूमात जानते हैं। अगर कोई शख्स बरतानिया में इलाज करवाना चाहता है तो वो भी स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकता है। अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाना चाहते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए इस्तेमाल हो सकता है। बाज़ लोग अज़ा अतिया करने के लिए भी बरतानिया जाते हैं। इस मकसद के लिए भी यही वीज़ा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा माहिरीन तालीम, रिसर्चर्स और सीनियर डॉक्टर्स भी तहकीक और तरबियत के लिए इस वीज़े पर बरतानिया जा सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल अफराद जैसे मौसीकार, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सनस भी मखसूस प्रोग्रामों में शिरकत कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इतनी सहूलियात के बावजूद इस वीज़े की शराइत क्या हैं? आइए अब इन सख्त कवानीन के बारे में जानते हैं। बरतानिया का विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे अहम चीज़ एतमाद है। आपको वीज़ा अफसर को ये यकीन दिलाना होता है कि आप अपना दौरा मुकम्मल होने के बाद वापस पाकिस्तान आ जाएंगे।
इस मकसद के लिए आपको मजबूत बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ती है। आपको ये साबित करना होता है कि आपके पास अपने सफ़र, रिहाइश और खाने पीने के अखराजात की मुनासिब रकम मौजूद है। अगर आपके पास माली सबूत कमज़ोर हों तो वीज़ा मुस्तरद होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप इस वीज़े पर बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकते। आप सरकारी फंड्स या बेनिफिट्स हासिल नहीं कर सकते। आप वहाँ कारोबार शुरू नहीं कर सकते। एक और अहम बात यह है कि इस वीज़े पर शादी की इजाज़त भी नहीं होती। इस मकसद के लिए अलग वीज़ा लेना पड़ता है। अब यकीनन आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस वीज़े पर कितना खर्चा आता है। आइए अब फीस की तफसीलात जानते हैं। अगर आप 6 माह का आम विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसकी सरकारी फ़ीस 135 पाउंड है। अगर आप इलाज की गर्ज से 11 माह का वीज़ा लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। इसी तरह तवील मुद्दती वीज़ों की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है। 2 साला वीज़े की फ़ीस 506 पाउंड है, 5 साला वीज़े की फ़ीस 903 पाउंड है, जबकि 10 साला वीज़े की फ़ीस 1128 पाउंड तक पहुंच जाती है। यहाँ एक अहम बात याद रखिए, चाहे आपके पास 10 साल का वीज़ा हो, आप एक वक्त में सिर्फ 6 माह तक ही बरतानिया में रह सकते हैं। इसके अलावा फ़िज़ाई टिकट, होटल, खाने पीने और दीगर अखराजात भी आपको खुद बर्दाश्त करना होते हैं। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर क़याम बढ़ाना पड़ जाए तो क्या वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। आइए अब इस अहम सवाल का जवाब जानते हैं। आमतौर पर विजिट वीज़ा को 6 माह से ज़्यादा बढ़ाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन कुछ ख़ास सूरतों में वीज़ा एक्सटेंड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इलाज के लिए गए हैं और इलाज मुकम्मल नहीं हुआ तो आप मज़ीद तौसी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको भारी फीस अदा करनी पड़ती है। इसी तरह माहिरीन तालीम या पिल्ब्स टेस्ट देने वाले कुछ अफराद को भी तौसी की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन हर बार तौसी के लिए नई दस्तावेज़ात और माली सबूत देना ज़रूरी होते हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इस वीज़े के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। आइए अब मुकम्मल तरीक़ाकार को समझते हैं। बरतानिया के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करने का अमल ऑनलाइन होता है। सबसे पहले आप बरतानवी हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म पुर करते हैं। इस फॉर्म में आपकी ज़ाती मालूमात पूछी जाती हैं, आपके पासपोर्ट की तफसीलात ली जाती हैं, आपकी आमदनी, सफ़र की हिस्ट्री और रिहाइश के बारे में सवालात किए जाते हैं। आपको ये भी बताना पड़ता है कि आप बरतानिया क्यों जाना चाहते हैं और वहाँ कहाँ रहेंगे। फॉर्म मुकम्मल करने के बाद आप ऑनलाइन वीज़ा फ़ीस जमा करवाते हैं। इसके बाद आप पाकिस्तान में मौजूद वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। मुकर्ररा दिन आप अपना पासपोर्ट और दीगर कागजात जमा करवाते हैं। आपके फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर ली जाती है। इस सारे अमल के बाद अमूमन 3 हफ्तों में फ़ैसला आ जाता है। अब आखिर में ये जानते हैं कि कामयाब वीज़ा अप्लाई करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके वीज़े के चांसेस बेहतर हों तो हमेशा सच्ची और मुकम्मल मालूमात फराहम करें। जाली दस्तावेज़ात इस्तेमाल करने से हमेशा बचें। अपनी बैंक स्टेटमेंट को मजबूत बनाएं। अपनी मुलाजमत, कारोबार या ख़ानदानी ताल्लुकात के सबूत ज़रूर दें ताकि वीज़ा अफसर को ये यकीन हो जाए कि आप वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। हमेशा अपने सफ़र का वाज़ेह मकसद बताएं। गैर ज़रूरी मालूमात देने से बचें। अगर आप दुरुस्त तैयारी और कानून के मुताबिक अप्लाई करें तो बरतानिया का विजिट वीज़ा हासिल करना मुश्किल काम नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की तफसीली मालूमात आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आप बरतानिया जाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप किस मकसद के लिए सफ़र करना चाहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप बरतानिया का वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि यूके का स्टूडेंट वीज़ा हासिल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।